बस 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, उनको भी हम देख लेंगे कि उनको कैसे करना है। वैसे हम जितने भी मैक्सिमम आज क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से मैक्सिमम सेम टाइप के क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में किए हैं, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाएगी, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट भी लगभग वही है, ठीक है। बस कुछ एक क्वेश्चन होंगे कैपेसिटी बेस्ड थोड़ा सा अलग, ठीक है, या इसमें बेसिकली क्या होता है, कई बार एक आउटलेट पाइप होता है, मतलब जिसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आपके पास 3 टाइप की, मान लीजिए आपके पास टैप्स होंगी, ठीक है। तो सपोज टैप ए जो होगी वो पानी फिल करती होगी, टैप बी जो होगी वो भी पानी फिल करती होगी, बट जो टैप सी होगी, पाइप सी होगी जो, वो एक वेस्ट पाइप होगी। तो वेस्ट पाइप का काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना। तो बस हमें सिर्फ एक अलग क्या कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना होगा, जो भी पानी भरने वाले पाइप होंगे उनका जो भी टाइम दिया होगा, लेट से दिया हुआ है पाइप ए 5 आवर्स में फिल करती है, पाइप बी 8 आवर्स में फिल करती है, और बोलेगा पाइप सी जो है वो 10 आवर्स में पानी को बाहर निकालती है। तो इसको हमें बस नेगेटिव में लेना होगा, बस इतना सा हमारा काम होगा जो हमें थोड़ा सा अलग करना होगा इसमें। बाकी लगभग सारे का सारा कॉन्सेप्ट वही है, वैसे ही एलसीएम लेना है, वैसी एफिशिएंसी निकालनी है, वही टाइम निकालने का फॉर्मूला है, वही एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है। जो थोड़ा सा अलग हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन में हमें एक वेस्ट पाइप गिवन है, ठीक है भाई, वेस्ट पाइप या ड्रेन पाइप, तो वेस्ट या ड्रेन पाइप की हमें जो टाइम दिया होगा और जो हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे वो हम माइनस में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या है, पानी बाहर निकालना। मान लो ये पानी भरेगी, ये भी भरेगी, तो ये पानी को बाहर निकाल देगी, तो ये काम को एक तरह से बिगाड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका जो वर्क होगा, मतलब इसका जो टाइम होगा या एफिशिएंसी होगी, वो हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट इसमें बस कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपका कॉन्सेप्ट सेम टाइम एंड वर्क जैसा ही है, ठीक है। तो आज का आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा कल से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है सेम एज इट इज वही टाइम एंड वर्क वाली है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोलता है कि ए पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेज की जगह टाइम या तो मिनट में मिलेगा या आवर्स में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो यूनिट रहेगी वो आवर्स या मिनट्स रहेगी। A pipe can fill a tank in 36 minutes. Pipe B can fill the tank in 45 minutes. If both pipe are open, है ना, to fill a empty tank in how much time the tank will be full. तो ये वही बेसिक सा क्वेश्चन है, एक पर्सन किसी काम को इतने टाइम में करता है, दूसरा इतने में, टुगेदर वो कितने में करेंगे। तो इसके लिए हमने 2 मेथड सीखे थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के लिए, या तो हम एलसीएम मेथड लगा सकते हैं, और या हम डायरेक्टली, आपको मैंने पिछली बार बताया था ना, एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। टाइम ऑफ ए प्लस बी अगर निकालना हो तो मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पे लगता है, वो होता है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इस मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, 36 एज इट इज रखना है, 45 एज इट इज रखना है, और 36 प्लस 45 को ऐड कर देना है, ठीक है भाई, क्लियर। तो 6 5 11, ठीक है, 4 और 4 8, 81 ये हो जाएगा, 9 4 जा, है ना, 9 9 जा, 9 1 जा, 9 5 जा 45, 4 5 जा 20, 20 मिनट्स में इस पाइप को भर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो और अपना आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बेसिक मेथड से जाएं, जो हमने एलसीएम मेथड सीखा है, ठीक है ना, तो एलसीएम मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, ए का टाइम दिया हुआ है 36 मिनट्स, बी का टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। अब आपको यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालना होगा। हाँ जी बोलो। सर आपने बताया भी तो था कि सर इसमें एल्शियम लेना भी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर बड़ी वैल्यूज हाँ, का। तो इसमें एलसीएम लेना भी डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर बेसिक सा क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो 36 है, 45 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 45 तो 36 से जाएगा नहीं, 45 का डबल करेंगे 90, 90 36 से नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ही पता लग जाएगा, क्योंकि 36 का डबल 72 होता है, और 72 के बाद 90 नहीं बनता अगर हम उसमें 36 ऐड करें। तो अगर 90 नहीं जा रहा तो हो सकता है 180 चला जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि 180 इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो 180 36 से भी डिवाइड होता है, 45 से भी, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो 180 बन जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, ठीक है। दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो देखो बिल्कुल बेसिक वही के वही कॉन्सेप्ट है एज इट इज, जो इसमें हमने एप्लीकेबल करनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है,
बोलते हैं 2 pipes A and B can fill the tank in 8 and 24 minutes respectively। देखो दो टाइप के पाइप हैं ए और बी, जो किसी टैंक को, सिस्टम का मतलब टैंक ही होता है, उसको 8 और 24 मिनट में भर सकते हैं। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप ए इज क्लोज्ड 4 मिनट बिफोर द सिस्टर्न इज फुल। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही टैंक भरने वाली थी उससे ठीक 4 मिनट पहले पाइप ए को आपने बंद कर दिया, ठीक है, तो हमें बताना है टैंक कितने टाइम में फिल होगी। अब देखो जो हमने क्वेश्चन कल किए थे, ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई बंदा काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया, ठीक है ना। अभी तक जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे कि 4 दिन के बाद गया, 3 दिन के बाद गया, 2 दिन के बाद गया। बट इस क्वेश्चन में कुछ कहानी ऐसी है कि 2 या 4 दिन के बाद नहीं गया, काम पूरा होने से थोड़े दिन पहले चला गया, 4 दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले चला गया, इस टाइप की कंडीशन है। तो इस टाइप की कंडीशन को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। अब आप पहले तो हम लिख लेते हैं ए कर सकता है 8 में, बी कर सकता है भाई 24 में, ठीक है। अब देखो फिर से हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये ए पाइप है, ये बी पाइप है। मान लेते हैं यहां पे आपका टैंक फुल हो जाना था। अब दोनों आपने एक साथ स्टार्ट किए। पिछली बार क्या होता था, ए या बी कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया जाता था, है ना, तो हमारे पास टाइम होता था। इस बार क्या बोला गया, पाइप ए इज क्लोज्ड 4 मिनट्स बिफोर द सिस्टर्न इज फुल, यानी टैंकी भरने से 4 मिनट पहले इसको बंद किया। तो इसका मतलब बी तो पूरा चला है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो टाइम है ना वो ये वाला है, ये यहां से लेके यहां तक का, ये 4 मिनट गिवन है, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं। यानी जब स्टार्ट हुआ 4 मिनट के बाद आपने नहीं बंद किया, जब टैंक भरने वाला था उससे ठीक 4 मिनट पहले आपने बंद किया, तो ये वाला टाइम गिवन है इस बार आपको, ऊपर वाला टाइम गिवन नहीं है। तो अब हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि ये 4 मिनट का काम इसमें से माइनस कर दो, है ना, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास फिर से 2 मेथड आ जाते हैं इसमें, ठीक है। 2 मेथड बहुत ध्यान से सुनना भाई कैसे हैं। पहले मैं अपने वाला मेथड बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा जो कॉमनली लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहले मेरे वाला मेथड देख लो भाई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24, 8 3 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। अब देखो मेरा पहला मेथड ये कहता है कि मेरे पास ये टाइम नहीं है कि ए ने कितना टाइम काम किया, बट मेरे पास ये टाइम है कि अगर ए 4 मिनट और चलता तो ये बी के बिल्कुल 7 तक काम करता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 मिनट और चला दूंगा। मतलब मैं क्वेश्चन में एज्यूम कर लूंगा कि ए को हमने बंद किया ही नहीं, ए को हमने 4 मिनट भी चला के रखा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने क्या एज्यूम किया कि हमने ए को बंद किया ही नहीं, ये जो 4 मिनट पहले ये बंद हुए, ये 4 मिनट भी हमने ए को चला के रखा। तो अगर हम ए को ये 4 मिनट चला के रखते तो ये कुछ और काम करता। ए 1 मिनट में कितने लीटर पानी भरता है, मान लो 3 लीटर, यही इसकी एफिशिएंसी है। 4 मिनट और चला देते तो कितने लीटर पानी और भर देता, 12 लीटर और भर देता, ठीक है। वैसे पानी कितना भर रहे हैं हम, 24, बट अगर हम इस ए को 4 मिनट और चला दें तो ये 12 लीटर पानी और भरेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 12 इसमें ऐड कर देंगे। इस बार माइनस नहीं करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्चुअली में ए बंद हो चुका है, ए पहले ही बंद हो गया 4 मिनट पहले। लेकिन मेरे पास ये है कि ए के पुराना टाइम नहीं है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैंने माना यार ए को 4 मिनट और चला दो, ठीक है, क्योंकि उस 4 मिनट में अपने हिस्से का ही काम करेगा, बी का तो ये काम करने नहीं वाला। तो अगर ए 4 मिनट और चलता, 1 मिनट में भरता है 3 लीटर, तो 4 मिनट और में कितना भर देता, 12 लीटर। इसका मतलब 24 तो ये था, 12 लीटर और भर जाता पानी। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाता, 36। यानी अब उस टंकी में टोटल पानी कितना भरते हम, 36 लीटर, ठीक है ना, अगर ए भी एंड तक जाता, ठीक है भाई। तो अभी आपका वर्क हो गया टोटल वर्क। अब ये वर्क किसका हो गया, ए एंड बी दोनों का। क्यों, क्योंकि अब आप डायग्राम में देखो ए भी लास्ट तक जा रहा है, बी भी लास्ट तक जा रहा है। तो अब हमें ये टाइम पता लगाना है कितने टाइम में 36 लीटर पानी भर जाएगा। तो कितने टाइम में भर जाएगा भाई, 36 लीटर पानी भरना है और दोनों भर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं मतलब 3 इसकी एफिशिएंसी है, 1 इसकी, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। तो आंसर आ जाएगा 9 मिनट्स। तो 9 मिनट लगेंगे इस टैंक को भरने में। इसकी सर 12 नहीं लेंगे सर हम एफिशिएंसी, इसकी 12 की लोगे, 12 तो वर्क है, एफिशिएंसी तो 3 ही है ना। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर सकते हो आप ये कंसेप्ट को, जो ए बी वाला है 4 मिनट वाला। हाँ हाँ हाँ, दोबारा सुनिए। देखो इस बार कहानी ये है कि 2 टैप आपने एक साथ शुरू करे, ठीक है भाई,
और जब टैंक भरने वाला था उससे ठीक 4 मिनट पहले आपने बंद कर दिया, तो मेरे पास ये नहीं है, ये वाला टाइम नहीं है ए से लेके यहां तक का, मेरे पास ये टाइम नहीं है इस बार, मेरे पास टाइम है जब बंद हो गया तो इसके बाद 4 मिनट और लगेंगे टैंक भरने में, ये टाइम है मेरे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, पहले तो एफिशिएंसी निकाल ली कि ए भरता है 3 लीटर, बी भरता है 1 लीटर हर 1 मिनट में। अब मैंने मान लिया 4 मिनट पहले इसको बंद किया था, तो एक काम करते हैं, इसको 4 मिनट और चला देते हैं और हम क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं दोनों एंड तक चलते रहे, ठीक है। तो अगर ये 4 मिनट और चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है और पानी भरेगा। अब कितना और पानी भरेगा वो कैसे निकाल लेंगे, 1 मिनट में भरता है 3 लीटर, तो 4 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा, 12 लीटर। यूनिटरी मेथड सिंपल है ना, 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है तो 4 मिनट में 12 लीटर भर देगा, तो 24 की जगह 12 लीटर और पानी उसमें भरा जाएगा, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो गया। तो अब हमारा टोटल नया वर्क कितना हो गया, 36। अब ये 36 वर्क करना किसने, दोनों ने करना है, ए और बी, क्योंकि अब आपने ए को भी पूरा चला दिया। अब आप भूल जाओ ए बंद हो चुका है, अब आपके हिसाब से ए भी लास्ट तक काम कर रहा है। तो 36 लीटर पानी भरने में इस एफिशिएंसी से कितना टाइम लेंगे, उतने टाइम में आपकी टंकी भर जाएगी। तो 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी लेनी है, क्योंकि अब दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो 9 मिनट में आपका ये टैंक भर जाएगा। अगर आप ए को 4 मिनट पहले बंद कर देंगे तो भी, उसका रीजन बड़ा सिंपल है, अगर ये 4 मिनट पहले बंद हो गया होता तो ये 12 ना होता, आंसर वही रहेगा, क्योंकि ए अपने ही प्रपोर्शन का काम करेगा, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन आपने पढ़ा है, ए अपने ही प्रपोर्शन का काम करेगा चाहे वो 4 मिनट और चले, क्योंकि उसके 4 मिनट और चलने से जो इम्पैक्ट पड़ना था वो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। हम 24 के हिसाब से आंसर नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं 36 के हिसाब से, तो उसी प्रपोर्शन में आंसर आएगा, इसलिए 9 मिनट्स आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये तो है, ठीक है, थोड़ा सा अलग मेथड। अब नॉर्मली जो बाकी लोग मेथड यूज करते हैं मैं वो समझा देता हूं, ठीक है। ये कई बार थोड़ा समझ नहीं आता, लोग ये मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर आपने 4 मिनट एक्स्ट्रा चलाया था तो इसमें से 4 मिनट माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस 4 मिनट का वर्क भी ऐड किया है इसलिए, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में हमेशा एक डाउट रहेगा, नहीं सर ये समझ मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि भाई सर ने चाहे ऐसे भी किया तब भी आंसर सेम आया, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा हजम करना मुश्किल हो जाता है कि 4 मिनट एक्स्ट्रा चला के माइनस क्यों नहीं कर रहे, है ना। हालांकि हमें पता है कि उसी प्रपोर्शन में आंसर आएगा, इसलिए गलत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कई बार बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत में हो जाता है कि नहीं सर ये कुछ अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वो लेंथी लगता है देखने में, ठीक है भाई, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज वो आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाता है, इसमें थोड़ा डाउट रहते हो आप, ठीक है। बाकी इच्छा अगेन आपकी, आप इस मेथड से करो या उससे, वो आपकी चॉइस रहेगी। तो अब सेकंड मेथड भी एक बार देख लो आप। सेकंड मेथड भाई जो नॉर्मली हर कोई यूज करता है, फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है भाई। तो कहानी कुछ ये है कि ए चला जाता है 4 मिनट पहले, ठीक है, ए चला जाता है 4 मिनट पहले, बंद कर दिया जाता है ए को। तो फिर से आ जाते हैं, ए भरता है 8 में, बी भरता है 24 में, दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 24, 3, 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम से आपको साफ पता लग रहा है, लास्ट में हमने ए को तो कर दिया बंद, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट के 4 मिनट है इसमें सिर्फ कौन काम कर रहा है, सिर्फ बी अकेला काम कर रहा है ना। लास्ट के 4 मिनट में ये तो बंद हो चुका है, तो कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के ये 4 मिनट का बी का काम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, तो 4 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 24 में से ये 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 24 माइनस 4, ये हो गया 20। अब ये 20 क्या हो गया, वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि देखो भाई लास्ट के 4 मिनट में सिर्फ किसने काम किया है, बी ने काम किया है, क्योंकि ए बंद था यहां पे। तो ये 4 मिनट में 4 लीटर भरेगा, तो 24 में से 4 लीटर बी ने अकेले भरे हैं, तो इसका मतलब बचे हुए 20 लीटर इन दोनों ने मिलके भरे हैं। ये ऊपर वाला एरिया ये 20 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 लीटर में दोनों ने काम किया है। तो अब आप क्या करोगे, टाइम निकाल लोगे ए प्लस बी का इस 20 लीटर के लिए, तो 20 डिवाइडेड बाय दोनों की एफिशिएंसी लगेगी, 3 + 1 4, 5 मिनट। तो 5 मिनट
इन दोनों ने काम किया। तो टैंक भरने में टोटल टाइम कितना लगा भाई? 5 मिनट दोनों ने काम किया, 4 मिनट बी ने अकेले ने काम किया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 5 + 4 9 मिनट। तो ये आपको थोड़ा सा समझने वाइज इजी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है। अब आपकी प्रेफरेंस है भाई, आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो या मेरे वाले मेथड से सॉल्व करते हो, ठीक है। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने माइनस करके दोबारा टाइम ऐड करना है, या तो ये कर सकते हो, या सिंपल सा ये है कि ए को 4 मिनट और चला दो, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। वाई 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 वाई, ठीक है, बढ़िया। देखो मेरी तरफ से भाई जितना बन सकेगा, 2 मेथड 3 मेथड जहां तक मुझे लगेगा मैं बताऊंगा। हाँ, बहुत ज्यादा मेथड भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये भी ना हो कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कौन सा यूज करें, ठीक है ना। तो मैं ज्यादातर क्या कोशिश करता हूँ, मैक्स 2 मेथड, ठीक है, कि 2 ऐसे तरीके बता देता हूँ जो बहुत ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा भी कोई मेथड है आपके पास, आप डिस्कस करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ अच्छा होगा बुरा होगा वो मैं उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपने खुद करना है। बस इसमें क्या है, इसमें 25 मिनट और 30 सेकंड दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपको इसको मिनट में बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, बस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप अपने आप से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वाई टाइप कर देना। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूं इसका कि सॉल्व करना क्या, मतलब दिया क्या क्या हुआ है इसमें, मैं आपको ये बता देता हूं। उसने कहा ये 2 पाइप है भाई, ठीक है, दोनों को आपने एक साथ चला दिया, ठीक है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम, यानी आपको कुछ टाइम के बाद ए को बंद करना है और बी चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का टाइम दिया हुआ है। आपको इस बार ये दिया हुआ है कि टैंक भरने में कितना टाइम लगता है, तो टैंक भरने में लगता है भाई 25 मिनट और 30 सेकंड। तो इसको आपको टोटल मिनट्स में बदल लेना या टोटल सेकंड में, मिनट में बदल लेना, क्योंकि ये वाला डाटा मिनट में गिवन है। 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब 25 से ही 1/2 तो 51/2 मिनट हो जाएगा ये आपका। यानी पूरा जो टैंक भरने में टाइम लगता है 51/2 मिनट। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा आपके पास बी का पूरा टाइम है इस क्वेश्चन में, कि बी कितने टाइम के लिए चला है, 51/2 मिनट। तो बस आप समझ गए होंगे, टोटल काम में से बी का काम माइनस कर देना, तो ए का टाइम अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, वही टाइम लगेगा, ठीक है। जो भी टोटल वर्क होएगा, बी का वर्क निकाल लेना इतने टाइम का, वो टोटल वर्क में से माइनस कर देना, जो बचा हुआ वर्क होगा उसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। बाकी करना कैसे है वो भी ऑलरेडी मैंने इसमें सारा बता दिया आपको, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो एक बार, लेना तो इसका भी ले लो भाई, लेके वाई टाइप कर देना एक बार फटाफट से। बस 48 और 36 का एलसीएम निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वो आप निकाल लोगे, ठीक है, ज्यादा भी नहीं लगेगा वैसे। 48 के ही मल्टीपल ढूंढने आपको। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो आपने टाइम एंड वर्क में जैसा नहीं किया, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत सिंपल बेसिक्स है, लेकिन हम कई बार उलझ जाते हैं कि कैसे करना है। कहते हैं एक बॉय है और एक गर्ल है, दोनों एक साथ मिलके एक टैंक को भरना शुरू करते हैं, ठीक है। बॉय एंड अ गर्ल टुगेदर फिल अ सिस्टम विद वाटर। द बॉय पोर्स 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 मिनट्स। लड़का क्या कर रहा है, हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डाल दे रहा है, ठीक है। एंड द गर्ल पुट्स 3 लीटर वाटर इन एवरी 4 मिनट्स। और जो लड़की है वो इसका अपोजिट कर रही है, अपोजिट मतलब 4 मिनट में 3 लीटर। देख रहे हो ना आप, वो 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। कहता है इन हाउ मच टाइम दे विल फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द
सिस्टर्न टैंक। तो आपको बताना है अगर वो ऐसी इसी रेट से अगर वो पानी उसमें डाल रहे हैं तो 100 लीटर पानी भरने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट है दो चीजें। एक तो आपको रेट दिया हुआ है, रेट मतलब आपको ये दिया हुआ है इतने मिनट में इतने लीटर ये डलता है, एक तो ये लैंग्वेज दी हुई है, टोटल टाइम नहीं दी हुई, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको इसमें दिया है, इसमें आपको वर्क पहले से गिवन है कि पानी कितना भरना है 100 लीटर। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अब तक जितने भी किए उसमें वर्क गिवन नहीं होता, हम वर्क एलसीएम से लेट करते हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपको वर्क पहले से ही गिवन है तो आप एलसीएम मेथड नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि वर्क आपको ऑलरेडी गिवन है, तो भाई हम वर्क क्यों लगाएंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो बेसिक सी चीज क्या आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है, ठीक है भाई। किसका? बॉय प्लस गर्ल का। तो उसके लिए क्या चीजें चाहिए? दो चीजें, वर्क और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी चाहिए? बॉय प्लस गर्ल की। तो मुझे क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि वर्क तो ऑलरेडी मेरे पास है 100, तो ये डाटा तो मेरे पास तैयार है। सिर्फ मुझे क्या चाहिए? एफिशिएंसी बॉय और गर्ल की, वो मुझे निकालनी है। अब मुझे बताओ एफिशिएंसी सबको पता है एफिशिएंसी क्या होती है ना, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अगर मिनट्स की बात कर रहा है, यानी अगर मुझे ये पता है कि 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है लड़का, तो मैं ऑब्वियस सी बात है ये भी पता लगा सकता हूँ 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, वही लड़के की एफिशिएंसी है ना। हम क्या करते हैं? इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैं बॉय की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, यूनिटरी मेथड सबको आता है। बॉय के लिए कहानी ये दी गई है कि 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो मैं बड़े आराम से पता लगा सकता हूँ 1 मिनट में कितना भरेगा, 4/3 लीटर। ये बॉय की एफिशिएंसी आ गई। इसी तरह से गर्ल की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। गर्ल की एफिशिएंसी के लिए साफ दिया हुआ है 4 मिनट में पानी भरती है वो 3 लीटर, तो 1 मिनट में कितना पानी भर लेगी? 3/4 लीटर। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? गर्ल की। अब हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए? बॉय प्लस गर्ल की। तो दोनों को ऐड करना है, कुछ भी नहीं, 4/3 प्लस 3/4। तो ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। एफिशिएंसी आ गई भाई 25/12। तो बस अब यही एफिशिएंसी से हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो भाई 25/12। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 100 गुना 12/25। तो 25 चौके 12 चौक 48। 48 मिनट के अंदर ये टैंक को भर देंगे, अगर जो इन्होंने रेट दिया हुआ है इसी रेट के अकॉर्डिंग ये भर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एलसीएम मेथड यूज नहीं करना था, हमें सिर्फ वही बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। क्या? टाइम वाला। टाइम क्या होता है? वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क ऑलरेडी गिवन है तो हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करनी थी? एफिशिएंसी। और वो कैसे करनी थी? यूनिटरी मेथड से। हमें पता है 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में 4/3 लीटर भरेगा। 4 मिनट में 3 लीटर भर रही है तो 1 मिनट में 3/4 लीटर भरेगी। अब दोनों को ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऐड करने का मेरे ख्याल से मेथड सबको आता है एलसीएम लेके, तो वो हमने सॉल्व कर दिया, उससे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वही है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया होगा ना तो डायरेक्ट एग्जाम में आपसे नहीं सॉल्व होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसको करने का थोड़ा सा मेथड अलग है ना, उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता है कि ओहो अच्छा ऐसे करना था। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 100 में से 1 या 2 ही बच्चे कर पाते हैं, सभी नहीं कर पाते, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। अब आने वाले जो 2-3 क्वेश्चन है ना, एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। जो थोड़े अच्छा मतलब एसएससी के, एसएससी में आए हुए हैं, 1-2 और पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये टाइप के कई बार क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में भी यूं कि यूं बिल्कुल सेम वैल्यू के साथ देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगले जो भी क्वेश्चन अब करा रहा हूं मैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। कहते हैं 2 pipes A and B can fill a cistern in 1 hour and 75 minutes respectively। कहता है कि 2 पाइप्स हैं A और B जो किसी टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट्स में भरते हैं। There is also an outlet pipe C। अब यहाँ वो कॉन्सेप्ट आ गया जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था। अब उस टैंक में एक आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है। आउटलेट पाइप का काम क्या होता है? पानी को बाहर निकालना, ड्रेन पाइप, वेस्ट पाइप, ठीक है। अब बोलता है इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप्स एक साथ खुले हैं, मतलब जो दोनों पानी भर रहे हैं वो भी खुला है और ड्रेन पाइप भी आपका खुला है जो पानी को बाहर निकाल रहा है, देन द टैंक विल फुल इन 50 मिनट्स।
तो अगर तीनों पाइप भी खुले होते हैं ना तो आपका जो टैंक है वो एक बार भर जाता है 50 मिनट में, ठीक है। देन आपको बताना है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय पाइप सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो अगर वो टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो अकेला पाइप सी कौन सा है जो पानी बाहर निकालता है, तो अकेला पाइप सी कितने टाइम में उस पूरे टैंक को खाली कर देगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा है कि जो पाइप सी है वो अकेला इस टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपके बाद दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हमारे पास हमें निकालना है टाइम, ठीक है भाई। टाइम किसका निकालना है, सी का, यानी हमें क्या चाहिए, टाइम ऑफ सी टू एम्प्टी द टैंक। तो टाइम ऑफ सी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहली चीज वर्क, दूसरी एफिशिएंसी। तो यानी अब इस क्वेश्चन में मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट यह सबसे पहले तो मैं वर्क निकालूं, वो मैं निकाल ही लूंगा, आपको भी पता है कैसे, एलसीएम ही लेना है, वो तो तीनों का ए बी और सी का वर्क आ जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट टास्क होगा वो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ सी, क्योंकि एफिशिएंसी किसकी चाहिए होगी, सी की। तो बस ये मुझे दो चीजें निकालनी है, तो आओ निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो कहानी कुछ क्या है, कहानी ये है, पाइप ए भरता है 1 आवर में, बी भरता है 75 में, और अगर तीनों एक साथ खुले होते हैं तो कितना टाइम लगता है, 50 मिनट, ठीक है। अब देखो 2 यूनिट्स मिनट्स में है तो तीसरी को भी मैं मिनट में बना लूंगा, तो मैं मान लूंगा जो पाइप ए है वो 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट, तो मैंने इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। पाइप बी जो है वो भरता है 75 मिनट्स में, और कह रहा है अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ चल रहे हो, तीनों एक साथ, तो कितने में भरता है, 50 मिनट में, ठीक है, क्लियर। अब यहां हम कुछ नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ सी की बात नहीं की, ए प्लस बी प्लस सी, और टैंक भर रहा है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव ही रखा है, अभी नेगेटिव नहीं लिया, ठीक है। अगर खाली सी की टाइम दिया होता उसको मैं नेगेटिव में लेता, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 300, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स और 6 टाइम्स, ठीक है भाई, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू। आप जानते हो सी की वैल्यू कैसे आएगी, इस बड़ी इक्वेशन में से ऊपर वाली दोनों माइनस कर दें। तो अब ध्यान से देखना, जब आप क्या करोगे, 6 में से 5 और 4 9 माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा -3, ठीक है। अब -3 क्यों आ रहा है, -3 इसीलिए आएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कैसा पाइप है, समझदार हो ना, आउटलेट पाइप, पानी बाहर निकालने वाला, तो इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी आएगी अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन जब आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसमें नेगेटिव नहीं रखना, क्यों नहीं रखना, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव में हम नहीं लेते, टाइम पॉजिटिव में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे -3 कैसे आ गया सर, मैं बताता हूँ, देखो बना के दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, a प्लस बी प्लस सी में से a और b माइनस करना है, तो 5 और 4 9 है, 9 6 में से जाएगा, -3 ही आएगा, ठीक है। बाकी इधर देखो, a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, ठीक है। 5 + 4 + c बराबर 6, ऑब्वियस सी बात है 6 - 9 तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली ये -3 हो जाएगा। बट हमें माइनस नहीं लेना है, आप इसको खाली 3 भी लिखोगे तो भी चलेगा। हमें बेसिकली क्या करना है, इन दोनों का और इसका डिफरेंस लेना होता है, a प्लस बी प्लस सी में से a और b माइनस करना है, तो हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए होता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव इतना नहीं देखते, क्योंकि रीजन ये लास्ट में जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप 3 ही पुट करोगे, -3 नहीं पुट करोगे, ठीक है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ यही शो करता है कि एक आउटलेट पाइप है, पानी बाहर निकालता है, ठीक है। तो अब आपका वर्क कितना आ गया, 300, और जब आप एफिशिएंसी रखोगे 3 की तो यहाँ 3 रखना, -3 नहीं रखना है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है ये एक आउटलेट पाइप है, टाइम नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम 3 यूज करेंगे, -3 यूज नहीं करेंगे। तो आ गया आपका 100 मिनट्स, तो ये आपका आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। तो 2 बार ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, दोनों बार इसका आंसर था 100 मिनट, ठीक है भाई। एक बार ये मतलब एक बार आया ये सीडीएस के एग्जाम में, एक बार आया एसएससी के एग्जाम में, सेम एज इट इज, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। और एक बार आई थिंक और एग्जाम में शायद आपके लीट में ही आया ये, सेम एज इट इज डिट्टो। बट जब लीट में आया था आई थिंक तब इसमें ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं थे, तब एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्या चेंज किया था वो मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है।
तो सीडीएस एसएससी में आंसर सेम था 100 मिनट, लीड्स में इसका आंसर डी ऑप्शन 100 मिनट नहीं था, वहां थोड़ा सा चालाकी की गई थी, डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। ठीक है, 2 ऑप्शन मिनट में थे, तीसरा ऑप्शन आवर्स में था, मतलब उसने क्या किया था 100 मिनट्स को कन्वर्ट कर दिया था 60 + 40, तो उसने 60 मिनट को बना दिया था 1 आवर 40 मिनट। तो जब आपके पास ये आया था, अब मुझे ये याद नहीं आपके लीड में ऐसा आया था या सीडीएस में ऐसा आया, इन दोनों में से एक में था, ठीक है, वो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, तो मतलब जब एक बार आया था तो ये ऑप्शन था और नन ऑफ दीज भी था। तो ये भी ध्यान रखना, आप आंसर निकालोगे 100 मिनट, पहला ऑप्शन होगा 60, दूसरा 44, तीसरा ऑप्शन होगा 1 आवर 40 मिनट, चौथा होगा नन ऑफ दीज। तो वहां बच्चों ने गलती क्या की थी, 100 मिनट आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज टिक कर दिया, वहां पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करके भी नंबर कटवा लिए थे। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार यूनिट कन्वर्जन पे भी खेल जाता है ऑप्शन। ठीक है, तो आपको एक बार ये भी क्रॉस चेक कर लेना है, जो ऑप्शन आवर्स में भी गिवन है भाई एक बार कन्वर्ट करके देख लेना, कहीं वो तो नहीं आंसर, जल्दबाजी में नन ऑफ दीज को टिक नहीं करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी होता है 1 आवर 40 मिनट। और इसका आंसर अब बता सकता हूं मैं एक और चीज, हो सकता है अगली बार इसका आंसर 1 आवर 40 मिनट ना दे के क्या दे दे, देखो 40 मिनट के भी आवर बना दो, यहाँ ऊपर बना रहा हूं मैं, 40 मिनट के आवर बनाने होंगे तो 40/60, अभी वैसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में सीखेंगे सारा, बट मुझे लगता है बेसिक आपको थोड़ा सा तो आता ही होगा, मिनट के आवर कैसे बनाते हैं, तो ये 2/3 हो जाता है। तो एक ऑप्शन हो सकता है ऐसे भी मिले 1 2/3 आवर, ये लिखा हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, यूनिट कन्वर्जन में भी एग्जामिनर खेलता है, और जब जब वो यूनिट कन्वर्जन करेगा नन ऑफ दीज जरूर देगा, ताकि बच्चा जल्दबाजी में नन ऑफ दीज ही टिक करे। तो एमसीक्यू का एक फायदा भी है, नुकसान भी है। एमसीक्यू का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, जिस फॉर्म में आंसर मांगा है हमें उसी फॉर्म में आंसर देना पड़ता है, चाहे हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है, 100 मिनट इज द राइट आंसर, सब्जेक्टिव होता तो सही है, आप 100 मिनट लिखो 1 आवर 40 मिनट लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्जेक्टिव में भैया जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने 100 मिनट निकाल लिया, लेकिन ऑप्शन में अगर 100 मिनट नहीं है, 1 आवर 40 मिनट है, तो वो टिक करना पड़ेगा, या 1 2/3 आवर लिखा है तो वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना। तो एक बार तो ये कन्वर्जन हो चुका है, हो सकता है अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो तो हो सकता है अब एग्जामिनर ये फॉर्म दे दे आपको ऑप्शन में, या ये ना दे तो फ्रैक्शन फॉर्म दे दे, 3 × 1 3 + 2 5/3 आवर, हो सकता है एक ऑप्शन ये लिखा हो, और नीचे हो नन ऑफ दीज, आप फटाफट से कहीं से नन ऑफ दीज टिक करो। ठीक है, तो एक बार जब भी ऑप्शन जो भी यूनिट में दिए होते हैं सब यूनिट कन्वर्ट एक बार करके देख लेना। ठीक है भाई, अब ये वो चीजें हैं जो आपको नोट्स और बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, तो इन चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो भाई ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो मैं आपको पहले अपडेटेड बता दूं। ठीक है, तो ये फॉर्म भी देखने को मिल सकती है आपको 1 आवर 40 मिनट, 1 2/3 आवर या 5/3 आवर। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना भाई क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव हमें लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हम सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं, टाइम पॉजिटिव में होता है। ठीक, क्लियर, बढ़े आगे भाई, क्लियर है तो वाई टाइप कर देना। वाई 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 वाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बोलता है 2 pipes A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. There is a third pipe to empty it, एक और ड्रेन पाइप है उसके अंदर, but the operator did not notice it, due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank. Find the time in which the third pipe would empty the fill the tank. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा अप है, बट मैंने थोड़ा जान के कराया इसे, क्योंकि आप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की भी तैयारी करते हैं, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीड और आप, ठीक है, जो भी एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो, ठीक है ना, और सीईटी देने जा रहे हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा टफ में आ जाता है, मतलब ये एक स्टेप अबव है। इतना मैंने देखा नहीं आपसे इतना टफ पूछते हुए अभी तक, लेकिन ठीक है ना, पता नहीं होता यार, इतना भी टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एसएससी की जो तैयारी कर रहा है, सीडीएस की अगर कोई तैयारी कर रहा है आपका, तो उसके लिए कॉमन है भाई, ये क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, तो ये भी मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी करना सीख जाओ। हालांकि बहुत टिपिकल नहीं है,
बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी कहानी है, दो पाइप हैं ए और बी जो 5 घंटे और 20 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। एक थर्ड पाइप है जो उसे खाली कर सकता है। अब क्या हुआ, जो भी ऑपरेटर था अपने हिसाब से वो दोनों पाइप ओपन करके गया, लेकिन गलती से तीसरा पाइप भी ओपन रह गया, यानी ड्रेन पाइप भी खुला रह गया जिसके बारे में उसे नहीं पता था। तो इस वजह से क्या हुआ, आमतौर पे जितने टाइम में टैंक भरता है उससे इसने 1 घंटा ज्यादा लिया इस टैंक को भरने में, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि थर्ड पाइप इसको कितने टाइम में खाली कर देगा, ठीक है। लास्ट लाइन सेम है, हमें वही बताना है कि कितने टाइम में इस टैंक को खाली कर देगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ये टाइम नहीं है जितने में उसको भर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बनाना मतलब क्या, हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर सिर्फ ए और बी ओपन हो तो कितने टाइम में पाइप भर जाएगा। तो उसके लिए मुझे लगता है आप वो शॉर्टकट वाला मेथड यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वो यहाँ काम आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये निकालना है कितने टाइम में टाइम ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ये निकालना है। तो ये हम बिना एलसीएम लिए फटाफट निकाल लें इसको बड़ी जल्दी से, है ना। बड़ी जल्दी से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 चौके, है ना, 20 × 5/25, तो 5 5 जा 5 4 जा। तो हमें जल्दी से पता लग गया कि अगर सिर्फ ए और बी पाइप भर चल रहे होते तो टैंक कितने घंटे में भर जाता, 4 घंटे में। लेकिन तीसरा पाइप भी खुला हुआ था, इसकी वजह से हमें कितना लगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो हमें जब तीनों पाइप ओपन है तो कितना टाइम लग रहा है भरने में, 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका हूबहू पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया कि ए भर सकता है 5 घंटे में, बी उसे भर सकता है 20 घंटे में, और जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों चल रहे हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 5। ये कहां से आया, ये ऊपर सॉल्व किया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि तीसरा पाइप गलती से खुला रह गया था जिसके बारे में ना पता होने के कारण 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगा। तो वो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या पता लगाया, मैंने पता लगाया अगर वो पाइप ना चल रहा होता, सिर्फ ए और बी ही पाइप चल रहे होते तो कितने टाइम में टैंक भर जाता। उसके लिए मैंने वो शॉर्टकट लगा लिया, a × b / a + b, ठीक है। तो वहां से मुझे पता लग गया भाई 4 घंटे में पाइप भर जाता, टैंक भर जाता अगर ए और बी ही चल रहे होते सिर्फ। बट क्योंकि सी भी चल रहा है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 4 घंटे + 1 घंटा एक्स्ट्रा टोटल लगा 5 घंटे, यानी तीनों चलेंगे तो 5 घंटे में होगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, टाइम निकालना है, किसका, सी का। सेम क्वेश्चन, तो क्या चाहिए, वर्क और एफिशिएंसी। तो वो अब हम बड़े प्यार से निकाल लेंगे। ये 20 आ गया एलसीएम, 5 चौके 20, 1 4, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 ही आ जाएगी। 4 और 1 5, 5 और 4 का डिफरेंस 1 हो गया। नहीं तो यहाँ पे फिर सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, a + b + c है 4, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी -1। बट हम माइनस यूज नहीं करेंगे लास्ट में, है ना, 1 ही यूज करेंगे। वर्क है आपका 20/1, यानी कितने घंटे में खाली कर देगा, 20 घंटे में खाली कर देगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं था, सिर्फ ये थोड़ा सा ऊपर वाला एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इसलिए मैंने आपको करा दिया ये, ठीक है भाई, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। समझ रहे हो ना बात को, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा। पहले हमें दोनों पाइप की हेल्प से टाइम टेकन निकाला जिसमें वो भर गया, 1 घंटा उसमें ऐड करके हमें क्वेश्चन बनाना पड़ा, बस इतना सही था, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया। चलो ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर है तो वाई टाइप कर दे फटाफट से जरा। किसी को लगता है थोड़ा सा मुश्किल है तो छोड़ सकता है, वैसे जरूरत नहीं है। बाकी अगर एसएससी या सीडीएस की भी अगर आप पेपर देना चाह रहे हो फिर मत छोड़ के जाना भाई, ठीक है। हाँ, सीईटी के लिए थोड़ा छोड़ सकते हो इसको, लीट के लिए छोड़ सकते हो, बाकी मत छोड़ना। अगर कोई आप में से वो भी तैयारी कर रहा है तो एसएससी सीडीएस, ठीक है। एफकैट की भी कर रही हो तो भी नहीं, तो भी मत छोड़ के जाना भाई। चलिए, A30 3rd बाय लीग्स 40। हाँ, आप देखिए ये भी क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब ये पेपर में आता है तो नॉर्मली कंफ्यूजन क्या हो जाती है। देखो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बोलता है 2 pipes A and B fill a cistern in 30 and 20 hours respectively. A third pipe C leaks out 45 liters of water per minute.
कहता है ए भरता है 30 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में, एक थर्ड पाइप है जो पानी लीक करता है 45 लीटर पर मिनट के हिसाब से। कहता है अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है 15 घंटे में भर जाता है। तो हमें बताना है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। हमें बताना है उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो कई बार चौथा ऑप्शन लिखा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और आपके दिमाग में यही आता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें बताया ही नहीं कि टैंक रेक्टेंगुलर है या सिलेंड्रिकल है, तो हम कैसे निकाल लेंगे। ना हमें डायामीटर दिया हुआ, पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलने लग जाती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपसे वो कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है भाई। क्यों नहीं है, अब उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ना हमें कोई डायामीटर चाहिए, ना हमें शेप रिक्वायर्ड है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बोल रहा है दो पाइप है जो भरते हैं, तीसरा उसे खाली करता है। जो दो पाइप भरते हैं उनका टाइम दिया हुआ है और तीसरे का ना रेट दिया हुआ है। मतलब तीसरा पाइप 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो यहाँ पे मेरी बहुत ध्यान से आप बात सुनना, अगर मैं ये पता लगा लूं कि पाइप सी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, दोनों क्वेश्चन में जो पाइप सी है, जो खाली करने वाला पाइप है, वो भरे हुए टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा, अगर मैं ये पता लगा लूं, वो टाइम पता लगा लूं, तो मैं पूरे टैंक की कैपेसिटी पता लगा सकता हूं, ठीक है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। मान लो पाइप सी पूरे भरे हुए टैंक को मान लो 10 मिनट में खाली कर सकता है। मान लो पाइप सी पूरे भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं उस टैंक में कितना पानी है, कैपेसिटी का मतलब उस टैंक की कितनी वॉल्यूम है, कितना पानी उसके अंदर है, यही बताना है। तो मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है पाइप सी 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर फेंकता है। तो 10 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर फेंक देगा? 450 लीटर। तो इसका मतलब उस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? 450 लीटर। इसका आंसर नहीं है, सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया है कि भाई जो पाइप सी है वो 1 मिनट में 45 लीटर बाहर फेंक देता है। तो जितने टाइम में वो पूरे टैंक को खाली कर देगा, उतने से अगर मैं 45 लीटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरे टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 10 मिनट में अगर वो टैंक को खाली कर सकता है तो 10 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल देगा? 45 इंटू 10 450 लीटर। तो इसका मतलब उस टैंक में कितना पानी भरा हुआ था? 450 लीटर। यानी उस टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 450 लीटर, ठीक है भाई। तो इसी मेथड से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी हम क्या पता लगाएंगे सबसे पहले कि पाइप सी इस टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। जितने टाइम में भी खाली कर देगा उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कितने टाइम में ये इसको खाली कर देगा, जो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट। ए भरता है 30 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में, ठीक है। अब इस रेट को अभी यूज नहीं करना। अब हमें ये देखना है अगर तीनों पाइप एक साथ खुली हुई हैं तो 15 घंटे लगते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी 15 घंटे में, ठीक है। अभी यहाँ पे 45 मत लिख देना, 45 को यहाँ नहीं लिखना है, तीनों खुले हो तो 15 घंटे टाइम लिखना है यहाँ पे। एलसीएम 60, 32 टाइम्स, 23 टाइम्स, 15 4 टाइम्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है भाई। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, अब तो मुझे लगता है बहुत बार लिख दिया मैंने, इक्वेशन बना के समझ गए होंगे। 3 और 2 5, 5 और 4 का ही डिफरेंस लिखना है जो 1 आएगा, ठीक है भाई। अब तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ आ गई होगी, बार बार इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ सी का, कितने टाइम में टैंक को खाली कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है 60/1 यानी 60 आवर्स। अब ये जरूर ध्यान रखना बेटा, यहाँ मिनट मत लिख देना, ये आवर्स में ही आएगा आंसर। क्यों आएगा? सिंपल सी बात है, टाइम अगर आवर्स में गिवन है तो ये फाइनल आंसर भी आवर्स में ही आएगा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये 60 आवर्स में भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे पास डाटा है वो किसका है? मिनट का है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आवर्स के मिनट बनाने पड़ेंगे। तो आवर्स के मिनट बनाओगे तो क्या आएगा? 60 इंटू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 इंटू 60, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रख लो। अब आप जानते हो जो सी पाइप है 1 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर फेंकता है? 45 लीटर। तो 60 इंटू 60 मिनट में कितना पानी बाहर फेंकेगा? 45 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो 1,62,000, ठीक है। ये 3600 बन जाएगा। 3600 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,62,000 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन,
ठीक, क्लियर है भाई? तो बेसिक बस चीज यहाँ क्या है, पहले आपका आंसर आएगा आवर्स में, आवर्स के आपको बनाने पड़ेंगे मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 45 लीटर, तो 60 इंटू 60 3600, तो 3600 मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकालेगा? 1,62,000। यही उस टैंक की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करेंगे भाई। वाई 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 वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी इसी पे बेस्ड है थोड़ा सा। देखो, a cistern normally filled in 8 hours but takes 2 hours longer to fill because of a leak in its bottom। अच्छा, एक लीक वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इफ द सिस्टर्न इज फुल द लीक विल एम्प्टी द टैंक इन हाउ मच टाइम। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि एक टैंक नॉर्मली फिल हो जाता है 8 घंटे में, लेकिन 2 घंटे ज्यादा लगते हैं क्योंकि उसमें एक लीक भी है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जो पाइप टैंक को भरता है उसको हम ए मान लेते हैं, और लीक को हम मान लेते हैं बी। जो उसमें एक लीक है ना, लीकेज है, लीकेज को हम पाइप बी का नाम दे देते हैं। तो हमें बताना है भाई लीक जो है पाइप को कितने टाइम में एम्प्टी कर देगा। तो इसका मतलब हमें टाइम निकालना है बी का, बस वर्क बाय एफिशिएंसी यही चाहिए। तो जब अकेला ए काम करता है तो 8 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, लेकिन जब ए प्लस बी दोनों काम करते हैं तो 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी 10 घंटे लगते हैं। तो दोनों का एलसीएम 80 ले लो, 40 भी ले सकते हो आप। ठीक है, जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 ले लो यार, चलो ठीक है। 8 5 जा 10 4 जा। ठीक है, तो अब हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए, बी की एफिशिएंसी इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, तो टाइम निकालना है अब आपको बी का। आप समझदार हो, 40/1 40 आवर, सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसमें बस कंफ्यूजन यही हो जाती है, बच्चे सोचते हैं सर 2 पाइप नहीं दे रखे, कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर आपको दिया कि एक टैंक नॉर्मली 8 घंटे में फिल हो जाता है, लेकिन उसमें एक लीक होने के कारण 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो आप जो टैप उसे भर रही है उसको ए मान लो और लीक को बी टैप मान लो। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। ठीक है, ए टैप 8 घंटे में भरता है, लेकिन अगर ए टैप और आउटलेट पाइप दोनों पाइप ओपन है तो कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे लगते हैं, 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो ए प्लस बी का ये हो गया, यहां से आपको टाइम ऑफ बी निकालना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? प्रांजल जी सही था आंसर आपका। बाकी लोग भाई क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। वाई 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 और यहाँ पे बी ड्रेन पाइप नहीं था, मतलब लीक था पाइप में, ऐसे ड्रेन पाइप नहीं था। हाँ, वो ड्रेन पाइप ही मान लिया ना, क्योंकि लीक भी क्या करता है, जो लीकेज है वो भी क्या करेगा, पानी टप टप यानी पानी को बाहर ही फेंकेगा ना, उसको हमने एज ए ड्रेनेज पाइप यूज कर लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप करके लाओगे। ठीक है भाई, इसका भी स्नैपशॉट ले लो, ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी आपको कराया, बस इसमें जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है भरने वाली टैंक का। इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है भाई। एक बार चलो स्नैपशॉट लो, पहले फटाफट वाई टाइप करो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं करना कैसे है, ट्राई आप करोगे इसको। आई थिंक ले लिया होगा भी स्नैपशॉट। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो एक लीक दिया हुआ है जो उसे एम्प्टी कर सकता है 6 घंटे में। कहते हैं एक टैप है जो उसमें पानी भरता है इस रेट से, यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। अगर दोनों को ओपन कर दो तो टैंक को एम्प्टी होने में 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों बार टैंक एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, इसलिए कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं लेना, आपको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप किसका टाइम निकालोगे? जिसका रेट दिया होता है। तो इस क्वेश्चन का बेसिक, जैसे पिछले वाले में क्या था, जो पानी बाहर निकाल रहा था हमने उसका टाइम निकाला था और लास्ट में उससे मल्टीप्लाई किया था। इसमें आप टाइम किसका निकालोगे? टैप का जो भर रही है। ठीक है, तो जो टैप भर रही है, अगर आपने लीक को ए मान लिया और भरने वाली टैप को बी मान लिया, तो आपको बी का टाइम निकालना है। बी का टाइम निकाल के लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा ऐसे बनेगा, ये ए बनेगा 6, ए प्लस बी बनेगा 8। हाँ, आगे आप सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, टाइम ऑफ बी निकालना है आपको पहले,
यहां से, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना, 5760 इसका आंसर आएगा सी। सही है प्रांजल जी, ठीक है, इसका आंसर आएगा सी। इसको चेक कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। ए 6 हो जाएगा, ए प्लस बी 8 हो जाएगा, टाइम ऑफ बी निकालना है आपको और बाद में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि बी का रेट गिवन है आपको एक तरह से। ए बी इसमें गिवन नहीं है, हमने लेट किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सक्सेसिवली ओपन फॉर 1। इसको आप ट्राई करना भाई, एक बार स्नैपशॉट लीजिए इसका। ये वही अल्टरनेट वाला केस है, या चलो मैं करा देता हूँ यार, इसमें ना थोड़ा सा अलग है फंडा। ये मैं करा रहा हूँ आपको अल्टरनेट वाला, ठीक है, एक बार देखो जरा। तो कहते हैं ए बी सी 3 पाइप हैं जो सिस्टम में अटैच है। ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स, बी कैन फिल इट इन 30 मिनट्स, while C can empty it in 15 minutes। ये मैं करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें empty वाला फंडा है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब कह रहा है if A, B and C are kept open successively for 1 minute each। अब सक्सेसिवली का मतलब भी वही होता है अल्टरनेटली, यानी एक टाइम पे एक ही ओपन होगा, ठीक है। पहले ए को चलाएंगे, फिर बी को, फिर सी को, बारी बारी चलाएंगे ऐसे। तो हमें बताना है कि हाउ सीन नहीं है, हाउ सून है, हाउ सून विल सिस्टम बी फिल्ड, तो कितने टाइम में आपकी ये भर जाएगी। इसको मैं करा रहा हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है साइकिल को लेके, ठीक है। अब देखो भाई, अब पहली चीज तो वही है, ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 30 मिनट में, सी खाली कर रहा है 15 मिनट में, तो सी को मैं माइनस में लूंगा। अब यहां ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी नहीं है, सिर्फ सी है, ठीक है, सिर्फ सी है, इसलिए इसको माइनस में लेना है, क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला टैंक है, तो इसकी खाली टाइम ले रहे हैं, इसलिए इसको नेगेटिव लेना है इस बार। एलसीएम तीनों का आ जाएगा भाई 60, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, -4 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, -4। एफिशिएंसी भी नेगेटिव रखेंगे। अब याद करो अल्टरनेटिवली में साइकिल होती थी, साइकिल में आपको ध्यान रखना है क्या, पहली बारी आएगी भाई, फिर दूसरी बारी आएगी, फिर तीसरी, इस बार साइकिल चलेगा 3 का। पहले आवर में, ठीक है, 1 मिनट, मिनट में है भाई, पहले मिनट हम ओपन करेंगे ए को, ये भरेगा 3 लीटर, फिर ये बंद हो जाएगा, दूसरे मिनट ओपन होगा 2, ये भरेगा 2 लीटर, तीसरे मिनट ओपन होगा पाइप सी, ये खाली कर देगा 4 लीटर, ठीक है भाई। तो 3 और 2 5 लीटर ये भरेंगे, 4 लीटर ये खाली कर देगा, तो ओवरऑल सिर्फ कितने लीटर भरा जाएगा, 1 लीटर। कितने मिनट में, 3 मिनट में। तो यहां साइकिल होगा आपका 3 मिनट का, क्योंकि 3 पाइप है। पहले मिनट पहली पाइप ओपन होगी, 3 लीटर भर देगी, दूसरे मिनट दूसरी पाइप ओपन होगी, 2 लीटर भर देगी, तो 2 मिनट में कितना भर गया, 5 लीटर। फिर तीसरी बारी आनी है सी की, जो पानी बाहर निकालता है, तो तीसरे मिनट में 4 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, तो 3 मिनट के बाद टोटल पानी कितना बचेगा टैंक में, सिर्फ 1 लीटर। क्यों, 5 लीटर इन्होंने भरा, 4 लीटर इसने खाली कर दिया, तो 3 मिनट के बाद सिर्फ 1 लीटर पानी ही भरेगा। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि यहां पे आंसर आप गलत बनाते हो इसका। अब साइकिल आपकी क्या होगी कि हर 3 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 1 लीटर। हमें पानी कितना भरना है, 60 लीटर। अब बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो 60 लीटर बनाने के लिए, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 3 180, बट 180 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ये प्रॉब्लम नहीं आती, ये प्रॉब्लम आती है इसी में, पाइप एंड सिस्टम में। रीजन क्या है, टाइम एंड वर्क में तो साइकिल कभी पूरा होगा ही नहीं, इसमें क्या होता है, साइकिल भी पूरा होता नजर आता है। जैसे 61 से डिवाइड हो जाता है, या यहाँ पे कई बार ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो इसको पूरा डिवाइड कर देगी। उसमें तो हम क्या करते थे भाई, पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए एक पीछे का नंबर लो। बट इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाया करेगा, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका रीजन सुनो। ये जो साइकिल हमने बनाई है, इसमें आखिरी बारी किसकी आ रही है, सी की। ध्यान से मेरी बात सुनना, हम पूरा साइकिल क्यों नहीं ले सकते, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आखिरी बारी किसकी आ रही है, सी की। और सी पाइप क्या करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। तो अगर आपका ये साइकिल पूरा होगा,
यानी सी की बारी आएगी तो कभी भी टंकी भरेगी नहीं। क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि जितना पानी ये भर देंगे उसमें से कुछ पानी वो बाहर निकाल देगा, सारा नहीं मैं कह रहा, कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टैंक 20 लीटर कैपेसिटी का है तो अगर आपने सी की बारी ला दी, इन्होंने अगर उसे भर भी दिया तो सी उसमें से फिर 4 लीटर बाहर निकाल देगा, तो फिर 20 में से कितना ही रह जाएगा? 16। तो इसका मतलब हम इस साइकिल को पूरा नहीं चला सकते। साइकिल पूरा चलेगा तो सी की बारी आएगी, सी की बारी आएगी तो टैंक कभी भी भरेगा ही नहीं। तो इसीलिए जब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आपको डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाहे ये नंबर डिविजिबल भी हो तब भी सीधा आंसर नहीं निकालना मल्टीप्लाई करके। अब उसका तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। तरीका ये है भाई, सबसे पहले तो हम सी की बारी कैंसिल करेंगे। हम साइकिल पूरा नहीं चलाएंगे तो हम सी की बारी कैंसिल करेंगे। सी की बारी कैंसिल करी, अब क्या चांसेस है? हो सकता है सिर्फ ए की बारी आने पर टैंक भर जाए, हो सकता है बी की भी बारी आए, और हो सकता है बी की बारी पूरी ना आए, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। टाइम एंड वर्क में पूरे टाइम के लिए नहीं चलाते थे हम उसे, है ना, पूरे टाइम के लिए नहीं लगाते थे। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। हम लास्ट वाला साइकिल पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, उससे पीछे की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी की तो बारी पूरी छोड़ देंगे, ए और बी की बारी को काउंट कर लेंगे। 3 लीटर ये भरेगा, 2 लीटर ये भरेगा, कितने लीटर भरा गया? 5 लीटर। हम ये 5 लीटर भी इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना रह गया? 55 लीटर। तो हम ये जो साइकिल चलाएंगे ना वो 55 लीटर तक ही चलाएंगे। जो हमने हर 3 मिनट की साइकिल चलानी है, ये 55 लीटर तक कैलकुलेट करके फिर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे ताकि आंसर गलत ना आए, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। पाइप एंड सिस्टम के जो लास्ट पाइप होगा खाली करने वाला उसको आप हटा देंगे, और जो बचे हुए पाइप होंगे उनकी वैल्यू टोटल में से माइनस करके जो वैल्यू बनेगी वहां तक कैलकुलेट करोगे, फिर आगे मैनुअली कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे 55 लीटर के अकॉर्डिंग। तो 3 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 1 लीटर को अब हम 55 बनाएंगे। 55 बनाने के लिए ये 55 से सर, ये सर फिर 1 मिनट में सर 5 लीटर नहीं हो जाएगा सर 1 मिनट में? क्योंकि सर हमने सी को तो एक्सक्लूड ही कर दिया। 1 मिनट नहीं नहीं यार, आप बात नहीं समझ रहे। ये तो साइकिल चलेगा ही 3, लेकिन ये साइकिल पूरा नहीं चलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। साइकिल तो हम 3 मिनट का चला रहे हैं लेकिन 55 लीटर तक ही चला रहे हैं। जो लास्ट वाली बारी आएंगी हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना सबकी बारी पूरी आएगी भी या नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था टाइम एंड वर्क में, हमने एक लिमिट तक साइकिल चलाई थी, उसके बाद मैनुअली काउंट किया था, क्योंकि सबकी बारी पूरी नहीं आ रही थी उसमें भी। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी सबकी बारी पूरी नहीं आएगी। तो हम एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जहां तक हम शॉर्टकट में उसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें मैनुअली ही कैलकुलेट करना होगा। तो मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूं, मतलब लास्ट बारी सबकी गायब कर रहा हूं। सी की बारी तो गायब करी थी क्योंकि ये तो पानी बाहर फेंकता है, ठीक है ना। बच गया कौन? ए और बी। तो ये भी जितना पानी भरेंगे वो भी मैंने इसमें से माइनस कर दिया। मतलब मैं एक साइकिल लास्ट की बचा के चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं सबकी बारी आएगी या नहीं। तो मैं सेकंड लास्ट साइकिल तक चल रहा हूं जो है 55 लीटर की। तो 55 लीटर तक मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लूंगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमारा बन गया भाई 55 लीटर भरने में लगेंगे 165 मिनट। अब आगे हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। तो अगला 1 मिनट बारी आएगी भाई ए की, तो ये 1 मिनट में भर देगा 3 लीटर, 58 हो गया, ठीक है। अगली बारी आएगी बी की, बी को अगर 1 मिनट चलाओगे तो कितने लीटर भरेगा? 2 लीटर। कितना भर गया पूरा? 60 लीटर पूरा हो गया। 60 लीटर पूरा हो गया तो आपका टाइम भी पूरा हो गया, 165 और 167 मिनट। तो इस बार आपका कंप्लीट आंसर आ गया, क्योंकि बाई चांस ये वैल्यू पूरी होगी, ठीक है। अदरवाइज इसका भी टाइम एंड वर्क की तरह बनेगा। हो सकता है बी को आपको 1 मिनट ना चला के सिर्फ आधा मिनट चलाना पड़े, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ सिर्फ 1 लीटर चाहिए हो, बट ये 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, तो फिर आप इसको आधे मिनट के लिए चलाओगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की वैल्यू पे, ठीक है। कई बार ऐसे कंप्लीट आंसर आएंगे, कहीं 1/3, 1/4 उतने टाइम के लिए भी आपको चलाना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ आ गया भाई इसका कैसे करना है।
आप तीनों बारियां लास्ट तक कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आखिरी वाला खाली कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पाइप एंड सिस्टम में आप क्या करोगे, साइकिल बनाओगे 3 मिनट की, अगर 3 पाइप है तो आखिरी बारी तो खत्म करोगे ही करोगे, बचे हुए 2 बंदों की भी बारी आप खत्म करोगे, ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेके चल सकें, ठीक है ना, अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे भाई फटाफट से। आगे एक बार दोबारा इसको करोगे तब थोड़ी क्लैरिटी आएगी, अभी तो कुछ कंफ्यूजन पक्का होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई। अब देखो नेक्स्ट, कई बार यार ये ऐसे ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, देखने में टफ लगता है बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। अब बोला 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, when 30 liter of water is taken out the tank becomes empty, so you have to tell the capacity of the tank। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन देखने में मुश्किल लगता है, क्यों, जैसी फ्रैक्शन आ जाता है हमें डर लगता है यार इसको कैसे करना है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, कहता है 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, यानी पूरे टैंक का 3/4 हिस्सा भरा हुआ था। जब 30 लीटर पानी इसमें से निकाला गया, ठीक है, तो टैंक क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो आपको बताना है, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से सुनो भाई, 3/4 पार्ट ऑफ टैंक इज फुल, ठीक है, तो टैंक का 3/4 पार्ट जो है वो फुल है। तो हम मान लेते हैं पूरे टैंक कितने लीटर का है, 4 लीटर का है मान लेते हैं। तो 4 में से कितना भरा हुआ है, 3 लीटर। आपको याद है ना फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं, डिनोमिनेटर को हम हमेशा पूरी वैल्यू लेट कर लेते हैं। 4 में से 3 लीटर भरा हुआ है, ठीक है, 4 में से 3 लीटर भरा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब बोलते हैं व्हेन 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट द टैंक बिकम्स एम्प्टी। जब 30 लीटर आप बाहर निकाल लेते तो टैंक एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। अब 4 में से 3 लीटर भरा हुआ है, तो अगर ये 3 लीटर आप बाहर निकाल लोगे तो टैंक एम्प्टी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात होगी, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 लीटर। 3 की वैल्यू 30 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर। तो जो हमने टोटल टैंक 4 लीटर का माना है, इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, 40 लीटर। आंसर आ गया, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर, खत्म, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। सही है भाई, चौधरी दिपिन, उज्जवल, आदित्य और राम कुमार, ठीक है भाई। तो इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर है। क्लियर, बड़ा सिंपल सा फंडा भाई। 3/4 पार्ट जो है फुल था, तो आप मान लो टोटल टैंक 4 लीटर का, जिसमें से 3 हिस्से फुल है, यानी 3 लीटर फुल है। तो कहता है जब 30 लीटर बाहर निकालोगे टैंक खाली हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग भी अगर 3 लीटर ही भरा हुआ है, 3 लीटर बाहर निकालेंगे तो खाली हो जाएगा। इसका मतलब 3 की वैल्यू 30 दी हुई है, 1 की 10 हो गई, तो हमने 4 लीटर का पूरा टैंक माना था, वो एक्चुअल में 40 लीटर है, क्योंकि ये 10 टाइम्स हो रहा है। क्लियर कर लोगे भाई सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका पाइप एंड सिस्टम है जो समाप्त हो गया भाई। अब वो क्लॉक वाला क्वेश्चन क्या था भाई, वो एक बार उसमें डाउट था ना। हाँ जी सर, वो 63 मिनट वाले में डाउट था सर। मैं 1 मिनट देखता हूँ, फाइल तुमने भेजी हुई ना, जाओ यार। ये तो हो गए थे सर जो उसके नीचे लिखे हुए हैं, बाकी वाले डाउट थे सर 45 वाले। कौन कौन सा था, 33, 30? वो तो हो गए थे सर, वो तो सर इसके नीचे वाले थे सर 47। 47, एक सर 49 था। ये वही बताया था यार, उसी मेथड से होगा। इसमें आप याद रख लो ना कितना होता है, 65/6 बाय डिफॉल्ट होता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर लो यूनिटरी मेथड से, ठीक है। इसमें यही है ना कि ओवरटेक करता है आवर हैंड को 63 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम। नॉर्मली कितना होता है, 65 5/11 है ना, बट उसकी जगह 63 मिनट्स में कवर कर रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। और कौन सा है, एक सर 49 था सर ये। हाँ 49 भी वही है, ये तो अपनी असाइनमेंट में भी था। क्या आंसर था इसका, वेडनेसडे 20 मिनट पास 7 PM। बी था।
है ना? ये अपनी असाइनमेंट में भी था, उस टाइम भी बताया था, वही है। आपको बस इसमें क्या है कि पहले स्लो थी, फिर फास्ट है, फिर फास्ट हो रही है, तो वो दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। करके देखना इसमें, क्योंकि एक सर वो होता पहले क्योंकि घड़ी पीछे है, फिर राइट पे आएगी, फिर आगे भी हो जाएगी, तो पीछे और आगे वाला दोनों टाइम ऐड होंगे इसमें। ओके सर। एक सर लास्ट वाला था सर, वो वाला। यस सर, लास्ट बता दो एक बार, 56th वाला, 55। 55. Suppose the moon takes exactly 30 days to complete round, and also assume that it rises in the east direction exactly 6:48 p.m. on the first day. At what time it will rise on the fourth day? तो exactly 30 दिन लेता है ये करने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। और राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में exactly 6:48 p.m. पे on the first day, ठीक है। सो एट व्हाट टाइम इट विल राइज ऑन द फोर्थ डे, रात्रि में फोर्थ डे में कब राइज करेगा। तो वही है, साइकिल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फोर्थ डे में 30 दिन लेता है ना पूरे, तो 30 दिन का महीना दे दिया इन्होंने। इसमें 4 दिन वाली अज्यूम कि आपने 6:48 पे राइज हो गया, 30 दिन पूरे लेता है। का आंसर आया, क्या आंसर आया इसका वैसे 55 का? बी 9 12 48 4 3 3 6 4। चलो एक बार ये मैं देख के बताऊंगा भाई, एकदम से तो है, तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है यार, ये एक बार मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। और ठीक है सर, बस सर यही है सर। चलो एक बार मैं देख के बता दूंगा। 9 12 8 24 आना चाहिए। चलो 8 24 9 12, चलो देखता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 8 24 आ रहा है इसका, एक बार देख लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपका टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम जो है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है भाई। ये भी मैं इसकी भी असाइनमेंट आज भेज दे रहा हूँ सर को, आगे कर लेना। कल मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ओके ओके, हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। सर मैंने आपको सर 2 क्वेश्चन व्हाट्सएप करे थे सर, आपने देखे नहीं अभी तक। दोबारा एक बार यार मैसेज करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके।